अस्सलामुअलैकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं बक कन्वर्टर का। जिस तरीके से आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इसके कुछ फार्मूलाज को डिस्कस किए थे और फिर इनके न्यूमेरिकल को देखे थे कि किस तरीके और वेवफॉर्म को हमने देखा था कि किस तरीके से ये जनरेट होती है और किस तरीके से बनती हैं। तो आज हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं और देखते हैं कि क्या हमारे आउटपुट ये इनसे मैच होंगे नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, आपको बताना चलूँ कि यहाँ पर जो एक आंसर है वो गलत है, ये वाला। बाकी आंसर आपके ऑलमोस्ट ठीक आएंगे। तो 10 नैनो फैरेड है ये आपके पास। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर जो डेटा है वो सबसे पहले हम डेटा बनाना शुरू करते हैं। तो डेटा के मुताबिक हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन है। इनपुट वोल्टेज गिवन है यहाँ पर कि आपको इनपुट वोल्टेज गिवन है और ये आपको गिवन है, आउटपुट वोल्टेज आपको गिवन है यहाँ पर। ठीक है, एंड आर की वैल्यू आपको गिवन है, पीक टू पीक रिपल आउटपुट रिपल वोल्टेज आपको गिवन है, मीन्स के डेल वी आपको गिवन है। स्विचिंग फ्रीक्वेंसी आपको दे दी गई 25 किलो हर्ट्ज एंड पीक टू पीक रिपल करंट आपको गिवन है, डेल आई आपको गिवन है यहाँ पर। 0.8 डिटरमाइन ड्यूटी साइकिल आपको निकालनी है, फिल्टर इंडक्टेंस निकालनी है, फिल्टर कैपेसिटेंस निकालनी है, क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला हमने कल ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। तो देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी आगे। वी एस आपके पास क्या है, 12 वोल्ट एंड वी ए आपके पास है 5 वोल्ट। आर की वैल्यू क्या है आपके पास, 500 ओम्स। 500 ओम्स आ गई आपके पास। और डेल वी आपके पास है 20 मिली वोल्ट एंड डेल आई आपके पास है कितना है, 0.8 एम्पियर। ठीक है, अब आपको कहा गया कि ड्यूटी साइकिल आपको निकालनी है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपको पार्ट ए में ड्यूटी साइकिल निकालनी है, के निकालना है, बी में आपको निकालना है एन सी की वैल्यूज़। ये फिल्टर वैल्यूज़ हैं, फिल्टर वैल्यूज़ ये किस वैल्यूज़ पे ये वर्क करेंगे आपस। ठीक है, एंड क्रिटिकल वैल्यूज़ को आप मिनिमम वैल्यूज़ भी बोल दें, क्रिटिकल वैल्यूज़ ऑफ एल एंड सी ये फाइंड करना है। तो पार्ट ए की तरफ हम चलते हैं। तो पार्ट ए में अगर आप देखें तो पार्ट ए में आपको क्या बोला गया है कि ड्यूटी साइकिल निकालना है। तो ड्यूटी साइकिल निकालने का तरीका आपको मैंने बताया था कि वी ए इज इक्वल्स टू के टाइम वी एस। ठीक है, के आपको चाहिए यहाँ पर। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वी ए अपॉन वी एस। ठीक है, और आपको पता है कि ड्यूटी साइकिल किसके अंदर होती है, परसेंटेज के अंदर। तो हम इसको बाद में परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो हम निकालते हैं 5 अपॉन 12। ठीक है, ये के है आपके पास, 5 अपॉन 12 0.416। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं 41.6% भी, परसेंटेज फिर आपको लगाना लाजमी होगी। ठीक है ना, तो 0.416 भी आंसर ठीक है और 41.6% भी आपका आंसर ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, अब आपको वैल्यूज़ निकालनी है एल एन सी के, जो आपके पास फ़िल्टर वैल्यूज़ हैं। पार्ट बी के लिए अब हम चल रहे हैं आगे। तो पार्ट बी के अंदर जो आपके पास सबसे पहला फार्मूला था वो था डेल वी इज इक्वल्स टू डेल आई अपॉन 8 एफ सी। आई होप याद है आप लोगों को, क्योंकि लास्ट लेक्चर में ही हमने डिस्कस किया भाई ये। तो इसके मुताबिक आपके पास सी आपको निकालना है। तो सी निकालने के लिए डेल आई इंटू 8 एफ इंटू डेल वी, और डेल आई आपके पास है 0.8 एंड 8 इंटू 25 किलो है आपके पास एक्सपोनेंशियल 3 एंड डेल वी आपके पास है 20 मिली। थोड़ा सा आगे करके लिख लेते हैं, 20 मिली। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं, अपनी सी की वैल्यूज निकालते हैं। 0.8 अपॉन 8 इंटू 25 एक्सपोनेंशियल 3 इंटू
एंड 20 एक्सपोनेंशियल -3 आंसर, और 200 माइक्रो फेरेड आपके पास आ गया। 200 एक्सपोनेंशियल 6 मतलब कि 200 माइक्रो फेरेड आपके पास कैपेसिटर की वैल्यूज़ निकल के आ गई है। ठीक है, तो जिसको आप चाहे तो अभी मैच भी कर सकते हैं, तो अभी हम इसको एक साथ मैच कर लेंगे। अब आपके पास एक और फार्मूला होता है, तो फार्मूला नंबर 2 है आपके पास, डेल वी इज इक्वल्स टू डेल आई अपॉन आपके पास यहाँ पर क्या था, आई थिंक 8f² L इंटू सी। ठीक है ना, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था, इसको ज़रा मैं देख लेता हूँ। आई थिंक 8 नहीं था, कुछ और था, मैं ज़रा वो देख लूँ। ठीक है, 8 यही है आपके पास, 8LC। अच्छा, ऊपर V इंटू गलत मैंने लिख दिया है, तो इसको हम ठीक कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास VS इंटू, इसको VC से ही लिख लेते हैं हम, आपके पास ये डेल V ही था। खैर, चेंजेस यहाँ थे, VS इंटू K इंटू 1 माइनस K, ये फार्मूला है। ठीक है, मैंने वहाँ पर डेल I ही लिख दिया था। अब ये फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो अब यहाँ पर L की वैल्यू आपको चाहिए, तो L की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, सिंपल, यहाँ पे L इज इक्वल्स टू VS की वैल्यू कितनी है आपके पास 12 है, K की वैल्यू आपके पास क्या है 0.416, एंड ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0.416 अपॉन 825 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर, एंड डेल वी क्योंकि नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 20 मिली, मैं M लिख रहा हूँ मिली को। ठीक है, एंड ये आपके पास आ जाएगा माइक्रो, तो 200 माइक्रो, मैंने यूल बना दिया इसको, और ये 200 है। ठीक है, इसको हम कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज रखते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। तो फंक्शन यूज़ करते हैं 12 इंटू 0.416 माइनस ब्रैकेट में, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, ब्रैकेट 1 माइनस 0.416 ब्रैकेट बंद, नीचे आ जाएंगे 8 इंटू ब्रैकेट 25 एक्सपोनेंशियल 3 का ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय आपके पास 20 एक्सपोनेंशियल -3 आ गया। ठीक है, इंटू आपके पास C है 200 एक्सपोनेंशियल -6, तो आपके पास ये कितना बन गया है 145 माइक्रो हेनरी, 145.7 माइक्रो हेनरी। ये आपके पास दो आंसर निकल के आ गए। आप चाहें तो इसको मैच कर लें। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे आप चेक करें, हमारे जो आंसर आए हैं वो 41.6 ही आया है, और ये 145 अभी भी आया है L माइक्रो हेनरी के अंदर, ये 200 माइक्रो फैरेड आ गया है। अब हमें निकालनी है फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़। ठीक है ना, तो क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए फॉर्मूलाज भी हमने कल डिस्कस किए थे। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जो आपके पास होंगी वो हम यहाँ कर लेते हैं, ज़रा काफ़ी हमने गैप दे दिया। खैर, फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ ठीक है, तो L की वैल्यू आपके पास बराबर होती है 1 माइनस K इंटू R अपॉन 2F। L की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो वैल्यू प्लेस भी कर लेते हैं बल्कि 1 माइनस 0.416 इंटू R की वैल्यू आई थिंक क्या थी 500 थी शायद, 500 है, अपॉन 2 इंटू 25 एक्सपोनेंशियल 3। ठीक है, सॉल्व करते हैं।
ब्रैकेट लगाते हैं, या पहले तो इस तरीके से 1 माइनस 0.416 इंटू 500 अपॉन 2 इंटू 25 एक्सपोनेंशियल 3। फ्रीक्वेंसी आपके पास ये आ गई थी, तो ये आपके पास बन गया 5.84 मिली। ठीक है, क्या बन गया 5.84 मिली। तो आप यहाँ पे लिखेंगे L इज इक्वल्स टू 5.83 मिली हेनरी। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करें, ये आपके पास मिली हेनरी आई है, वो आपके पास माइक्रो हेनरी आई है। माइक्रो हेनरी जो आपके पास आई है वो आपके पास मिनिमम वैल्यू है इसकी। ठीक है ना, कि एक DCM का एक वर्ड है कि DCM है कि आपके पास जो वेवफॉर्म बनती है कुछ इस तरीके से, लाइन खींच दूँ मैं, कि आपकी अगर आपका वेवफॉर्म यहाँ पर ख़त्म होनी थी, लेकिन आपकी वेवफॉर्म स्टार्ट होके यहाँ गई एंड यहाँ पे आके एंड हो गई। ठीक है ना, मतलब कि वो आपकी वेवफॉर्म कहाँ पर डिस्चार्ज होनी चाहिए थी, इस पॉइंट के ऊपर डिस्चार्ज होनी चाहिए थी, लेकिन उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला मिल गया, तो वो DCM कहलाता है। ठीक है ना, डिस्क्रीट कंटिन्यूस मॉड आपके पास कहलाता है DCM। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम आ जाते हैं C की वैल्यू के लिए। तो C की वैल्यू भी इसी तरीके से निकलेगी, C इज इक्वल्स टू 1 माइनस के इंटू 16 एफ स्क्वायर एल। तो 1 माइनस 0.416 अपॉन 16, एल की वैल्यू आपके पास आ गई है 5.83 मिली। मैंने मिली के अंदर ही रखा है। ठीक है, M लिख दिया है मैंने, या पूरी वैल्यू लिख देते हैं, ऐसा करते हैं। और 25 एक्सपोनेंशियल 3। तो वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं ज़रा अपनी। 1 माइनस 0.416 अपॉन 16 इंटू ब्रैकेट 25 एक्सपोनेंशियल 3 का स्क्वायर इंटू 5.83 एक्सपोनेंशियल -3। तो आपके पास ये कितना बन रहा है 10.01 नैनो फैरेड। 10.01 नैनो फैरेड। ठीक है ना, तो ये आपके पास आंसर निकल के आ गए हैं C के। आई होप ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया आप लोगों को कि किस तरीके से चीज़ें निकल के आएंगी आपके पास और कौन सा काम किस तरीके से आपको करना होगा। क्रिटिकल वैल्यूज़ के हमने कल सारी की सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फार्मूलाज भी देख लिए और हमने अब उसका न्यूमेरिकल भी देख लिया है। ठीक है।